इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ब्रेस्ट फीडिंग से बेबीज को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मीन्स स्तनपान के फ़ायदे बेबीज के लिए। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग से मदर को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, मीन्स स्तनपान के फ़ायदे मदर्स के लिए, माँ के लिए। सो जो भी मदर्स अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। इसके बाद आप डेफिनेटली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएंगे, स्तनपान जरूर कराएंगे। सो वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिट्स फॉर मदर्स। मदर को स्तनपान जब करा रही हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि यह ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मदर को हेल्प करता है कि वो एक्स्ट्रा वेट गेन जो हुआ है उसको लॉस कर सकें। मीन्स जो डिलीवरी के पहले मीन्स प्रेगनेंसी स्टेज में जो उनका वेट गेन हो गया रहता है उसको वो लॉस कर सकती हैं अगर वो बेबी को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं। तो यह अगर शुरू के 3 महीने तक आप कराती हैं ब्रेस्ट फीडिंग लगातार, तो उसके बाद आप मीन्स ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो वेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जो आपकी कैलोरी है, आपके अंदर जो कैलोरी है वो बेबी में ट्रांसफ़र हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हो रही है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आपकी कैलोरी बेबी में ट्रांसफ़र हो रही है, इससे आपकी कैलोरी कम हो रही है धीरे धीरे, तो इससे आपका वेट जो है वो कम होगा। और आप देखेंगे कि इन कंपेयर टू नॉन लैक्टेटिंग मदर, मीन्स जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हैं, उनके कंपेरिजन में देखें तो आपका वेट ज़्यादा लॉस होगा। सेकेंड बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में, मीन्स गर्भाशय संकुचन में यह हेल्प करता है। इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। ऑक्सीटोसिन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, यह प्रेगनेंसी से पहले भी काम करता है, प्रेगनेंसी के टाइम में काम करता है और डिलीवरी के टाइम में भी काम करता है, और डिलीवरी के बाद मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यह एनकरेज करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, मीन्स गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है और जो ब्लीडिंग होती है उसको कम करता है और यूट्रस को पुराने वाली स्थिति में वापस लाता है। मीन्स पुराने वाली स्थिति का मीन्स प्रेगनेंसी के पहले जिस स्टेज में यूट्रस रहता है उस स्टेज में वापस से इसको लाता है। तो मदर जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं वो जनरली उनमें ब्लड लॉस जो होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही हैं प्रॉपर। उनके कंपेयर में अगर देखा जाए तो ब्लड लॉस जो होता है डिलीवरी के बाद वो कम होता है, और जो इन्वोल्यूशन होता है यूट्रस का, मीन्स वापस से पुरानी स्थिति में जो यूट्रस पहुंचती है वो भी काफ़ी तेज़ी से होता है। तो डिलीवरी के बाद से ही यूट्रस की साइज़ जो होती है वो घटनी शुरू हो जाती है। तो 1-2 सेंटीमीटर वो पर डे के हिसाब से वो घटता है और लगभग 1 हफ्ते लगते हैं यूट्रस अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाता है। और लगभग 9 डेज पे अगर पालपेट करें, मीन्स टच करके देखें, तो यूट्रस जो गर्भाशय होता है जहाँ पे फील हो रहा था पहले, तो वो पेल्विक कैविटी में वापस चला जाता है। तो उस केस में पाल्पेशन के बाद वह यूट्रस जो होता है मीन्स गर्भाशय फील नहीं होगा। तो यूट्रस को ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम प्रॉपर तरीके से करा रहे हैं बेबी में तो यूट्रस मीन्स लगभग 9 दिन के बाद पाल्पेबल नहीं होगा। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं तो ये जो यूट्रस इन्वोल्यूशन हो रहा है, यूट्रस का जो अपनी पुरानी स्थिति में वापस जा रहा है उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो वह पुरानी स्थिति में आने में टाइम लगेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है गर्भाशय के संकुचन में। नेक्स्ट बात करें तो मदर हु ब्रेस्ट फीड हैव अ लोअर रिस्क ऑफ डिप्रेशन, मीन्स जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, मीन्स डिलीवरी के बाद या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत सी मदर्स में डिप्रेशन देखने को मिलता है बहुत सी वजह से। तो ये जो अगर मदर ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, प्रॉपर फीडिंग करा रही हैं, अपने बेबी के टच में हैं, प्रॉपर उनको केयर दे रही हैं, तो उनमें देखा गया है कि डिप्रेशन का जो रिस्क होता है वो भी कम होता है, क्योंकि मदर वो हमेशा अपने बेबी के टच में रहती हैं, ब्रेस्ट फीड उनको कराती हैं, प्रॉपर कांटेक्ट में रहती है, फिजिकल इंटीमेसी रहती है, और जो एक बॉन्डिंग होती है बेबी और मदर के बीच में वो बनती है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है मदर में, तो जो उनका डिप्रेशन का रिस्क है वो भी कम होता है। नेक्स्ट बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस करता है कई तरह के डिजीज़ के रिस्क को मदर में। तो मदर अगर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो यह लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, रक्षा करता है सभी तरह के कैंसर से और सभी तरह के डिजीज़ से। लाइक ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट का कैंसर कम होता है और ओवेरियन कैंसर भी कम करता है, या अंडाशय के कैंसर को कम करता है, या फिर सभी तरह के डिजीज़ जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अर्थराइटिस हो गया, या फिर हाई ब्लड फैट्स हो गया, हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, इस सब के रिस्क को भी कम करता है, सभी तरह के डिजीज़ के रिस्क को कम करता है। नेक्स्ट बात करें तो लैक्टेशन जो होता है वो सप्रेस करता है ओवुलेशन को।
मदर्स में ओवुलेशन की प्रक्रिया जो होती है उनको कम करता है। तो अगर ब्रेस्ट फीड करा रही हैं आप तो यह एक नेचुरल कंट्रासेप्टिव का काम करता है, मीन्स गर्भ निरोधक का काम करता है, प्राकृतिक गर्भ निरोधक का काम करता है ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग कन्वीनियंट रहता है मदर के लिए, मीन्स कन्वीनियंट मीन्स जब चाहे वह ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। इसमें किसी भी तरह का मीन्स फ्लूइड प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फार्मूला मिल्क मीन्स लाइक फार्मूला मिल्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर से, उनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरह का बॉटल या फिर जो भी यूटेंसिल है उनको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग कन्वीनियंट होता है मदर के लिए, बहुत ही सुविधाजनक होता है। इवन नाइट टाइम में भी वह उनको जाना नहीं पड़ता है प्रिपेयर करने के लिए मिल्क, वो जहाँ रहती हैं मीन्स जिस रूम में रहती हैं उसी रूम में अपना प्रॉपर तरीके से फीडिंग करा सकती हैं। नेक्स्ट है इट सेव्स टाइम एंड मनी, टाइम और मनी को बचाता है, मीन्स समय की भी बचत करता है और पैसे की भी बचत करता है। जैसे हमने बताया कि कोई भी फार्मूला फीड बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मीन्स जो पैसे हैं उनको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फार्मूला फीड पे, या फिर जो भी स्टरलाइजेट इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उनके लिए भी नहीं ज़रूरत पड़ती है, और उनको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कितने चम्मच में फ्लूइड तैयार करना है बेबी के लिए, कितना फार्मूला मिल्क प्रिपेयर करना है, और कोई भी मीन्स क्लीनिंग और स्टरलाइजेशन के लिए उनको टाइम नहीं वेस्ट करना रहता है, और कोई भी बॉटल गर्म करने या फिर पानी गर्म करने या फिर रात में उठने की समस्या नहीं रहती है। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं उनमें जो टाइम स्पेंड होता है उनका, या फिर बाहर से ख़रीदने में जो मनी स्पेंड हो रहा है, पैसे और टाइम दोनों की बचत करता है ये। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो समय और पैसे दोनों की बचत होगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसा कि हमने बताया कि ब्रेस्ट मिल्क अगर आप करा रहे हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मदर से बेबी को मिल जाता है, इसमें कोई भी बाहर से फार्मूला मिल्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यह सेफ़ भी होता है, ब्रेस्ट मिल्क अगर आप प्रोवाइड करें तो ये सेफ़ होता है, सभी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं रहता है इन्फेक्शन का, और यह रिड्यूस करता है हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट को। अगर बेबी को सभी तरह के रिस्क से बचाएंगे, सभी तरह के डिजीज़ से बेबी बचा रहेगा तो उसको मीन्स कोई भी बीमारी नहीं होगी, तो वह हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं करना पड़ेगा, तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन आएगा फैमिली पे वो भी कम होगा। नेक्स्ट बात करें तो बेनिफिट्स फैमिली और सोसाइटी को क्या हो रहे हैं। तो फैमिली और सोसाइटी को जैसा हमने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर करा रही है फ्री ऑफ कास्ट है तो फैमिली को भी इससे फ़ायदा होगा, पैसे की बचत होगी, और सोसाइटी को भी पैसे की बचत होगी, और यह सभी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन को कम करेगा, मीन्स रिस्क कम रहेगा डिजीज़ का, तो इससे ये सभी तरह मीन्स बेबी को हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ेगा, और प्रमोट करेगा फैमिली प्लानिंग को। ब्रेस्ट फीडिंग जैसा कि हमने बताया कि नेचुरल कंट्रासेप्टिव का काम करता है, तो यह फैमिली प्लानिंग का काम करेगा, प्रमोट करेगा परिवार नियोजन को, और कंट्रीब्यूट करेगा चाइल्ड सर्वाइवल में, मीन्स चाइल्ड के सर्वाइवल रेट को बढ़ाएगा। या ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप करा रहे हैं तो चाइल्ड के सर्वाइवल रेट को बढ़ाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स से मदर को ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर करा रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड अगर मदर दे रही, तो ये सारे फ़ायदे हैं। होप सो आप आज के बाद अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएंगी। सो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।